चलिए अपने द रेड ट्रैप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आज और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। बाज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एडला, जो एडला थी वो क्या थी, हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। और खुश कब हो गई थी, टू सी मतलब देखकर। किसको देखकर, द गिफ्ट। गिफ्ट मतलब उपहार को देखकर। अब जो गिफ्ट था वो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था, बाय मतलब के द्वारा, पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था। जो पेडलर गिफ्ट छोड़ गया था उसको देखकर एडला क्या हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। तो पूछा है बाय मतलब क्यों हो जाती है। एक बार और देखते हैं क्या है, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। बाज मतलब थी, जो एडला थी वो क्या थी, हैप्पी मतलब खुश थी। अब वो कब खुश हो गई थी, टू सी मतलब देखकर। और क्या देखकर खुश हो गई थी, द गिफ्ट मतलब उपहार को। और कौन से उपहार को देखकर खुश हो गई थी, जो लेफ्ट मतलब छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था, बाय मतलब के द्वारा और पेडलर के द्वारा। तो जो पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था उसके लिए वह गिफ्ट को देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। तो बताना है वह गिफ्ट को देखकर खुश क्यों हो गई थी। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, बेन। बेन मीन्स क्या होता है, जब एडला क्या करती है, ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना। तो जैसे ही एडला ने ओपन किया मतलब खोला, किसको खोला, पैकेज को खोला। पैकेज मतलब ऊपर का जो गिफ्ट के ऊपर पैकेज लगा होता है उसको उसने जैसे ही ओपन किया। और लिखा है किसका पैकेज खोला, ऑफ मतलब का, और काय का, गिफ्ट का। जैसे ही वो गिफ्ट के पैकेज को खोलती है तो वो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। और ये यहां पर लिखा है, ये गिफ्ट का जो पैकेज खोला था वो कौन से गिफ्ट का खोला था, जो लेफ्ट मतलब छोड़ गया था। कौन छोड़ गया था, बाय द पेडलर। फिर से देखें क्या लिखा है, जब एडला क्या करती है, ओपन। ओपन मतलब खोलती है। किसको खोला उसने, पैकेज को खोला। किसके पैकेज को, ऑफ मतलब के, गिफ्ट के पैकेज को उसने खोला। और कौन से गिफ्ट को, लेफ्ट मतलब छोड़ गया था। कौन छोड़ गया था, बाय द पेडलर। उस गिफ्ट को, उस गिफ्ट के पैकेज को जैसे उसने खोला तो उसने क्या किया, सी फेल्ट। सी मतलब उसने, फेल्ट मतलब महसूस किया। और क्या महसूस किया, वेरी हैप्पी मतलब अत्यधिक उसने खुशी महसूस की। चलिए एक बार और देख ले इस लाइन को, क्या लिखा है, बेन एडला। एडला क्या कर रही है यहां पर, कौन सी क्रिया कर रही है, ओपन मतलब खोलने की क्रिया कर रही है। अब क्या खोलती है, पैकेज को खोलती है। कौन से पैकेज को, ये रहेंगी जो गिफ्ट के पैकेज को उसने ओपन किया। और कौन सा गिफ्ट, जो लेफ्ट मतलब छोड़ा गया था, किसके द्वारा, बाय द पेडलर को ने छोड़ के गया था, उस गिफ्ट को उसने ओपन किया था। तो जैसे ही वो ओपन करती तो क्या हो जाती है, सी फेल्ट, उसने महसूस की। और क्या महसूस किया, वेरी हैप्पी मतलब अत्यधिक उसने खुशी महसूस की। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, सी फाउंड। जैसे उसने गिफ्ट को खोला था तो गिफ्ट के अंदर उसको क्या मिला, उसको बताया जा रहा है। यहां तीन चीजें गिफ्ट के अंदर उसको मिली थी। तो सी फाउंड उसको प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ, तीन चीजों के यहां पर नाम लिखना है। क्या प्राप्त हुआ था, आ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूआदानी निकली उसकी गिफ्ट में। और विथ मतलब के साथ साथ, उस चूआदानी के साथ साथ क्या रखे थे, थ्री मतलब तीन, और रैंकल्ड मतलब होता है मुड़े हुए, 10 क्रोनर नोट्स। क्या मिले उसको, 10-10 के तीन, 10 मतलब 10-10 के तीन नोट मिले। और तीसरी चीज क्या मिली, आ लेटर मतलब एक पत्र मिला उसको। और जो पत्र था वो क्या था, एड्रेस मतलब लिखा गया था। और किसको लिखा गया था, टू हर मतलब एडला के लिए ही पत्र लिखा गया था। फिर से देखें इस सेकेंड लाइन में ये बताया जा रहा है कि जैसे एडला ने ओपन किया था गिफ्ट, तो गिफ्ट को खोलने के बाद उसके गिफ्ट के अंदर कितनी चीजें मिली उसको, तीन चीजें मिली। तो क्या लिखा है, सी फाउंड, उसने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर क्या मिला उसको, एक छोटी चूआदानी मिली। और चूआदानी के साथ साथ, विद मतलब क्या हो गया, के साथ साथ क्या रखा था उसके साथ, 3 रैंकल 10 क्रोनर नोट्स मतलब 10-10 के 3 क्रोनर नोट्स रखे हुए थे। और तीसरी चीज क्या रखी थी उसके अंदर, आ लेटर मतलब एक पत्र रखा था। और जो पत्र था वो एड्रेस मतलब लिखा गया था, टू हर मतलब उसके लिए लिखा गया था। चले आगे देखते हैं। तो अब वो उसने लेटर को उठाया और लेटर को पढ़ने लगी। तो अब लेटर में क्या लिखा था, तो ये क्या लिखा, ही हैड लेफ्ट, वह क्या कर गया था, लेफ्ट मतलब छोड़ गया था। ही जो है प्रोनाउंस है पेडलर का आया हुआ है। तो क्या लिखा है, ही हैड लेफ्ट, वह क्या कर जाता है, छोड़ जाता है। किसको छोड़ जाता है, 30 क्रोनर मतलब वो 30 क्रोनर नोट को, 30 रुपए को छोड़ जाता है। किसके लिए छोड़ जाता है, फॉर मतलब के लिए, इट्स मतलब इसके, जो इट्स है ये प्रोनाउंस क्या है, वो पैसों का प्रोनाउंस मतलब इसके मतलब किसके, पैसों के। राइटफुल आनर मतलब, राइटफुल मतलब सही, आनर मतलब मालिक के लिए छोड़ जाता है, जहां से वो चोरी करके लाया था। कहां से ये 30 क्रोनर लाया था, वो एक क्रॉप्टर के हाथ से चोरी करके लाया था। तो एडला को वो लेटर में लिख के जाता है कि मैं ये 30 रुपए छोड़ जाता हूं, और किसके लिए, जिसके ये राइटफुल, इसके जो मालिक हैं उसके लिए आप ये वापस कर देना। क्या लिखा है उस लेटर में, ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, 30 क्रोनर। किसके लिए छोड़ जाता है, फॉर मतलब के लिए, इट्स राइटफुल आनर, इसके सही मालिक के लिए। यहां पर
राइटफुल पर्सन भी लिखा जा सकता है, इट्स राइटफुल पर्सन के लिए छोड़ जाता है। सेकेंड लाइन में देखते हैं उस लेटर में क्या लिखा था, ही वॉज नॉट, क्या लिखा है, ही वॉज नॉट मतलब वह नहीं था, क्या नहीं था, आ थीव, वह एक चोर नहीं था, बट मतलब लेकिन हिज सिचुएशन, लेकिन उसकी जो सिचुएशन मतलब परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां क्या करती है, मेड मतलब बना देती हैं, हिम मतलब उसे, और कैसा बना देती हैं, डू मतलब करने के लिए, और सो मतलब क्या होता है, ऐसा, उसको ऐसा करने के लिए मजबूर बना देती हैं। फिर से देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है, ही वॉज नॉट अ थीफ, वह क्या नहीं था, एक चोर नहीं था, बट मतलब लेकिन क्या हुआ, हिज सिचुएशन, उनकी जो सिचुएशन थी उसकी, वो क्या करती है, मेड मतलब बना देती है, हिम मतलब उसे बना देती हैं, और डू मतलब करने के लिए, और सो मतलब ऐसा करने के लिए, कैसा करने के लिए, चोरी करने के लिए ऐसा मजबूर बना देती है। आगे देखें क्या लिखा है, सी वाज हैप्पी, वह क्या, सी मतलब कौन, एडला, क्या हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, और टू सी मतलब होता है जानकर, यहां पर टू सी का मतलब क्या है, जानकर, जैसा कि सी के मतलब होता है देखना भी होता है, मिलना भी होता है और जानना भी होता है, तो टू सी का मतलब क्या है यहाँ पर, जानकर, तो वह खुश हो गई, कब हो गई, टू सी मतलब जानकर, क्या बात जानकर, दैट मतलब की, ही हैड चेंज्ड, जो ही लगा है प्रोनाउंस पेडलर की लगा है, वो क्या हो गया है, चेंज मतलब उसने बदल लिया है, चेंज कर लिया, किसको, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, उसने अपने आप को बदल लिया है, और उसको क्या हो गया, रियलाइज्ड हो गया है, एहसास हो गया, काय का एहसास हो गया है, हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बात जानकर वह अत्यधिक क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। चलिए एक बार और देखते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो एडला को जो गिफ्ट मिला था, पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था, उस गिफ्ट को देखकर वह खुश क्यों हो जाती है, तो उसका कारण क्या लिखा है, जैसे ही एडला क्या करती है, व्हेन द एडलर ओपन, जैसे उसने क्या किया, ओपन किया, किस चीज को ओपन किया, पैकेज को ओपन किया, किस चीज के पैकेज को ओपन किया, ऑफ द गिफ्ट के, और जो गिफ्ट था वो कहां से आया था, कह रहा लेफ्ट मतलब छोड़ा गया था, किसके द्वारा, बाय द पेडलर के द्वारा छोड़ा गया था। उस गिफ्ट को जैसे उसने ओपन किया तो वो क्या हो जाती है, सी फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, वेरी हैप्पी, अत्यधिक खुशी महसूस की। अब क्यों महसूस की खुशी, क्योंकि उसके अंदर कितनी चीजें मिली थी, 3 चीजें मिली थी। तो क्या लिखा है, सी फाउंड मतलब उसने प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, ए स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी चूहादानी मिली उसको, और चूहादानी के साथ साथ विद मतलब के साथ क्या रखे थे, 3 रैंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स मतलब 3 10 के मुड़े हुए नोट मिले उसको, और क्या मिला, आ लेटर मिला, जो लेटर था वो एड्रेस कर रहा था, किसके लिए, टू हर मतलब एडला के लिए एड्रेस कर रहा था। अब लेटर की बात बताई गई है, लेटर में क्या लिखा था, तो क्या लिखा है, ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ जाता है, क्या छोड़ गया था, 30 करोना मतलब वो 30 रुपए छोड़ जाता है, किसके लिए, फॉर इट्स राइटफुल ऑनर मतलब इसके सही मालिक के लिए वह 30 रुपए छोड़ जाता है। और फिर उसकी सेकंड लाइन में क्या लिखा है, ही वाज नॉट अ थीफ, वह क्या नहीं था, चोर नहीं था, बट मतलब लेकिन क्या करती है, हिज सिचुएशन मतलब उसकी जो सिचुएशन थी वो क्या करती है, मेड मतलब बना देती है, हिम मतलब उसे, और डू सो मतलब होता है ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है उसको। फिर आगे लिखा है, सी वाज हैप्पी, वह क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, टू सी मतलब जानकर, क्या बात जानकर खुश हो जाता है, दैट मतलब की, सी हैड चेंज, उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया है, किसको, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, और उसको क्या हो गया, रियलाइज्ड भी हो गया, किसका एहसास हो गया है, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती का उसको एहसास हो गया है।